ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे शिव भक्तों के जो मन में डाउट चलते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं ऐसे शिव भक्तों के बारे में जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके पूजन में हमेशा लगे रहते हैं, शिव पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं, किंतु वो मांस का भक्षण करते हैं, भोजन के रूप में वो मांस का प्रयोग करते हैं। ऐसे शिव भक्तों को क्या प्राप्त होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके भाव सर्वोपरि हैं। जिस प्रकार से कनप्पा भील ने मुक्ति प्राप्त की थी, वो भी केवल 6 दिन के अंदर ही, जबकि वो तो मांसाहार का प्रयोग करता था, उसका भोजन ही मांस था और भगवान शिव को भी उसने मांस ही अर्पित किया था, किंतु वो भाव ही एक अलग लेवल के थे, वो भक्ति एक बहुत ऊंचे स्तर की थी। इसलिए 6 दिन में ही उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। किंतु जो नॉर्मल अभी जीवन में जो शिव भक्त है, जो शिव पूजा में लगे रहते हैं और मांस का भक्षण करते हैं, उतनी उच्च स्तर की भक्ति नहीं कर पाते, उस लेवल की भक्ति तक नहीं पहुंच पाते, किंतु वो किसी न किसी रूप से वो शिव भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे शिव भक्तों को शास्त्रों के अनुसार क्या प्राप्त होता है? भाव के अनुसार तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और कनप्पा भील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किंतु शास्त्र क्या कहता है? शिव से संबंधित जो धर्म पुराण है जो वो क्या कहते हैं, उस विषय में एक झलक हम जान लेते हैं। किंतु उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आप किसी भी शिव भक्त के लिए मांस के प्रयोग के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। जैसी शिव इच्छा, जैसा शिव आपसे कराए वैसा आप करिए, क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अपने विवेक के अनुसार, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार, जैसा आप उचित समझे, जैसा भगवान शिव आपको आदेश दे, वैसा ही आप करिए। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर भोजन का जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो मांस ही है। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ ज़्यादातर मांस मछली का ही प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो इस हैबिट में पहले से हैं और वो इस चीज़ को अब छोड़ नहीं पा रहे हैं, किंतु वो शिव में भी मन लगाए हुए हैं, शिवलिंग पूजा में भी अनुरक्त रहते हैं। ऐसे शिव भक्तों को क्या प्राप्त होता है? देखिए, मैं आपको एक प्रमाण बताता हूँ। एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है, अभी आपको आपके स्क्रीन पर भी ये दिख रहा है। त्रिर्चयन्ति ये रुद्रम मद मासातुर नरा यक्ष लोके शिवस्तेषां भोगान दिव्यान प्रियच्छति। अर्थात जो रुद्रदेव का 3 बार अर्चन करते हैं, यानी भगवान शिव का जो 3 बार अर्चन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और मध्य मास में अनुरुक्त रहने वाले हैं, जो शराब और मांस का भक्षण करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान शिव यक्ष लोक में दिव्य भोग दिलवाते हैं। यानी वो यक्ष लोक में दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं भगवान शिव की कृपा से। ये बात शास्त्रों के अनुसार है। यदि आपके भाव बहुत ज़्यादा उच्च स्तर के हैं, आप पूर्ण रूप से भगवान शिव के ही समर्पित हैं, तो आप अवश्य ही शिवलोक को जाएंगे, चाहे आप कुछ भी खाए पिए। किंतु जो ऊपर से ही जो पूर्ण रूप से अपने भाव नहीं दे पाते हैं, ऐसे उन भक्तों को शास्त्रों के अनुसार यक्ष लोक में दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए जो शिव भक्त मांस का भक्षण करते हैं, जो मद्य मदिरा शराब वगैरह भी पीते हैं, किंतु भगवान शिव में मन लगाए रहते हैं और हमेशा भगवान शिव की पूजा करने की सोचते हैं, उनके भक्तों की सेवा करने की सोचते हैं, ऐसे शिव भक्तों को शास्त्रों के अनुसार यक्ष लोक में दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की आप मन में कोई ग्लानि, कोई गिल्टी मत रखिए। जैसा आप जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार से करते हुए भगवान शिव के शरणागत हो जाइए। यदि उनकी कृपा हुई तो वो आपके सारे व्यसन अपने आप ही छुड़वा देंगे, सब कुछ दूर करवा देंगे। उनकी भक्ति सबसे उत्तम अमृत है। इसलिए ऐसे शिव भक्त किसी भी प्रकार की गिल्टी, किसी भी प्रकार की हीन भावना अपने मन में ना लाएं और भगवान शिव के शरणागत हो जाइए। वो सब कुछ अच्छा करेंगे और आपको एक परम गति का मार्ग वो व्यवस्थित करके देंगे। फिर भी मेरी पर्सनल राय में आपको बताऊं तो प्रयास करिए कि कोई दूसरा जीव अपना जीवन ना गवाए केवल आपका भोजन बनने के लिए।
बाकी महादेव की इच्छा जो वो आपसे करवाएं। किंतु टोटल बात यह है कि आप भगवान शिव के शरणागत रहिए, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। और दिव्य भोग जो यक्षलोक में प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी शिव भक्त भी इस चीज को फॉलो करने लग जाए, इससे ऐसा कोई भी तात्पर्य नहीं है। इसमें एक लॉस ही है। लॉस ये है कि आप शास्त्रों की माने तो आप डायरेक्ट शिवलोक तक नहीं जाएंगे यदि आपके भाव पूर्ण रूप से नहीं हुए और आपने ऊपर से ही ऐसे किसी भी प्रकार से मान लीजिए वो पूर्ण समर्पण ना दे के केवल शिवलिंग पूजा की है, तीनों समय रुद्र का अर्चन किया है, तो आप यक्ष लोक तक ही जाएंगे, ना कि शिवलोक तक। अभी तक के लिए इतना ही। महादेव आप पर कृपा करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।